जी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा स्वाति नाम कह, अर्थात स्वाति नाम के मुनि पीपासयः अर्थात प्यास से पीड़ितु अभवत अर्थात प्यास से व्याकुल थे। जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आहादकरः शब्दः श्रुतः। जलमूलम अर्थात जल के मूल अर्थात जल के स्रोत को अन्विष्यता तेन कश्चन आहादकार शब्दः श्रुतः। जल के मूल यानी जल के स्रोत की आवाज को सुन करके वो आनंदित हो गए, यानी कि वो प्यास से व्याकुल थे, उनको कहीं से पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तब अनुसृत्य उसको सुन करके सह अग्रे गतः अर्थात किसी को सुन करके वो जो पानी के बहाव की आवाज थी उसको सुन करके वो उसके पीछे गए। ठीक है, तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्क पर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरं संगीतः जनयन्ति शं। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः, वहां कहीं पर से, पर्वतात् मतलब पर्वत से, पतन्तः पतन्ता का मतलब होता है गिरना। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्क पर्णानाम् उपरि पतित्वा अर्थात वहां कहीं पर्वत से जल की बूंदें शुष्क पर्णानाम, शुष्क पर्णानाम मतलब सूखे पत्तों के ऊपर, ऊपरी यहाँ लिखा है ना, ऊपरी मतलब ऊपर, पर्णानाम ऊपरी पतित्वा मधुरम संगीतः जनयन्ति स्म अर्थात वहां कहीं पर्वत से पानी जो है शुष्क मतलब सूखे पत्तों के ऊपर गिर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप मधुर संगीत उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, एतत् अवगत्य प्रेरितः सह त्रिशाकुलतः विस्मृतः वेगेन आश्रम आगतवान। एतत् अवगत्य प्रेरितः, इसे देख करके त्रिशाकुलतः विस्मृतः, विस्मृतः का मतलब, विस्मृत्य का मतलब होता है भूल जाना। उस संगीत को सुन करके वो अपनी तृषा, अपनी वो जो उनकी प्यास थी, वो जो प्यास से व्याकुल थे, अपने उस प्यास को भूल गए। वेगेन आश्रम आगतवान, वेग से वो मतलब जल्दी से वो कहाँ आ गए, आश्रम आ गए, लौट करके कहाँ आ गए, आश्रम आ गए। ठीक है, मतलब आपने क्या घटनाक्रम देखा कि एक स्वाति नाम के मुनि थे जो प्यास से बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे, उन्हें कहीं से जल के स्रोत का आवाज, जैसे जल अगर बहेगा तो स्वाभाविक बात है कि संगीत उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होगा। उस ध्वनि को सुन करके वो उस स्रोत के पास जाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ों से जो है पानी आ रहा है, सूखे पत्तों के ऊपर गिर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मधुर मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और वो जब इसको देखते हैं तो अपनी प्यास को वो भूल जाते हैं और उसके बाद अपने आश्रम को लौट आते हैं। ठीक है, संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थ यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक तम अनुष्ठवान सन। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट जो हमारी पंक्ति है क्या कह रहा है, संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थ, संगीत साधन की प्रतिध्वनि को उत्पन्न करने के लिए, उत्पादनार्थ मतलब उत्पादन करने के लिए। ठीक है, संगीत का जो धुन उन्होंने सुना था उस धुन को उत्पादन करने के लिए उनके मन में तो कॉन्सेप्ट है कि भैया हम भी इस ध्वनि को उत्पन्न करें। ठीक है, यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक तम अनिविष्टान अर्थात उन्होंने सूक्ष्म क्या किया, अर्थात बारीक निरीक्षण किया कि भैया वो जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वह कैसे हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, एवं यत संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंगः इति। एवं यत संगीत साधनम निर्मितवान
और उन्होंने संगीत के साधन का निर्माण किया। तस्य नाम, उसका नाम क्या था? मृदंग। मृदंग मतलब ढोल, अर्थात उन्होंने क्या बनाया? ढोल। यानी कि ढोल का कंसेप्ट उनको कहां से आया? पहाड़ से जो पानी गिर रहा था सूखे पत्तों के ऊपर और उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा था, इससे उनके मन में कॉन्सेप्ट आया कि हम भैया कुछ हम भी ऐसा वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 46, विस्मृत्य पदे प्रत्यय अस्ति। विस्मृत्य का अर्थ क्या होता है? भूलना। विस्मृत का अर्थ होता है भूल जाना। तो देखिएगा जहां पे हम लोग विस्मृत, जहां पे भी आप देखेंगे उपसर्ग, जैसे विस्मृत में क्या होगा? लप प्रत्यय होगा। काहे अब लप प्रत्यय होगा? यह हमेशा कौन सा सेंस होता है? जैसे विस्मृत्य, यहाँ लप प्रत्यय का एक पहचान होता है, हमेशा इसमें एक जो होता है आपको एक प्रत्यय जो होगा आगे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वी देख रहे हैं, अगर ये पहले देख रहे हैं आप प्रत्यय, तो समझ जाइए कि वहां पे क्या है? लेप प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल है, अन्विष्यतः इति पदे विभक्ति अस्ति। अर्थात ये जो अन्विष्यतः, अनिव्यस्यतः जो शब्द है इसमें कौन सा विभक्ति है? अन्विष्यतः। इस शब्द में जो हमारा विभक्ति है वह हमारा तृतीय विभक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है, संगीत साधनम पदे समासः अस्ति। आपने समास का अगर अध्ययन किया है तो आपके लिए जवाब देना बहुत ही आसान होगा। संगीत साधनम पदे समासः अस्ति। संगीत साधन शब्द में समास कौन सा है? यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। कैसे पता चलेगा? जो तत्पुरुष समास का पहचान ये है कि इसका जो दूसरा वाला पोर्शन होगा वह पहले वाले पोर्शन को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। संगीत साधनम, कौन सा साधन? संगीत का साधन। क्या कौन सा साधन? संगीत का साधन। ये जो दूसरा वाला पोर्शन है वो पहले वाले को क्या करता है? डिफाइन करता है। तो वह समास हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। इसलिए आप आंसर 1 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जनयति ही शम, जनयति ही शम इति क्रिया, क्रियाया कर्तृ पदम अस्ति ही। जनयति का अर्थ होता है जन्म लेना। तो जन्म लेना, यहाँ देखिएगा, जनयति शम इति क्रिया, यह क्रियाया मतलब क्रिया का कर्तृ पदम अस्ति। इसका कर्ता पद क्या है? क्या चीज जन्म लिया था? यहाँ अगर आप लाइन को देखेंगे तो यहाँ ढूंढने का प्रयास करें एक बार, जनयति शब्द कहां पर है? कौन सा वाला में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। संगीता जनयति शब्द। तो हमारे पास जनयति के लिए सवाल नंबर 49, शब्द होगा नहीं। देखिए शब्द तो होगा नहीं, ध्वनि उत्पन्न हो रहा था, संगीत जो उत्पन्न हो रहा था, तो ध्वनि अगर रहता है संगीत रहे तो हम करेंगे। ना ही मुनि होगा, ना पतंता होगा, जल बिंदव होगा। जल बिंदव क्या? ये ऑप्शन के हिसाब से, या हमारा जो आंसर ये ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वहां पे संगीत उत्पन्न हो रहा था और जल बिंदु से ही संगीत उत्पन्न हो रहा था, है ना। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर ये सही है, लेकिन आंसर अलग भी हो सकता है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कतवतु प्रत्ययः कस्मिन् पदे अस्ति ही। कतवतु प्रत्ययः कस्मिन् पदे अस्ति ही। अब देखिएगा कतवतु, कतवतु यहाँ देखिएगा कौन सा लाइन में दिया गया? कतवतु पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा लाइन में है? कतवतु कृष्णामी। कहां पर? कौन सा लाइन में बोले? अच्छा, कतवतु प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। तो कतवतु का अर्थ होता है किस चीज का उन्होंने निर्माण किया था। उन्होंने, अनुष्ठान का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, अनुष्ठान जो है ना यहाँ लिखा है ना, संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थ यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक तम अनिष्टवान। तो उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? उत्पाद मतलब संगीत की ध्वनि का उन्होंने क्या किया था? खोज किया था। अनिष्टवान, कतवतु मतलब किया, तो क्या किया? खोज किया। अनिष्टवान मतलब खोज करना। तो क्या? कतवतु मतलब किया। क्या किया था? क्या किया था? उन्होंने खोज किया था। क्या किया? खोज किया। ठीक है, और भी इसमें है सवाल। पीड़ितो अभवत,
पीड़ितो अभवत। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, इसका उच्चारण पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, अ करना है। तो पीड़ितो अभवत, अर्थात यहाँ देखिएगा पीड़ितो अभवत, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज याद रखिएगा, अ जोड़ आ जोड़ आ मिलके ओ बनता है, ठीक है। तो हमारा देखना है कि कहां पर हमारा अ हो, इस तरफ अ हो और इस तरफ क्या हो, अ हो। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो इसमें हमारा अ जोड़ अ है, तो ये मिलके क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो पीड़ितः जोड़ अभवत, पीड़ितः जोड़ अभवत मिलके बन जाएगा पीड़ितो अभवत। तो पीड़ितो अभवत शब्द का संधि विच्छेद होगा पीड़ितः जोड़ अभवत, इसको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रसन्नतादायक, अर्थात प्रसन्नता देने वाला, यानी कि खुशी देने वाला। इति अर्थी अनुच्छेद की पद परियुक्तम, अर्थात प्रसन्नता देने वाला, इति अर्थे, इस अर्थ के लिए अनुच्छेद की पद परियुक्तम, इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो शब्द मृदंग तो ढोल होता है, ये तो होगा ही नहीं, मधुर भी नहीं होगा, संगीत भी नहीं होगा। आह्लादकारः, आह्लाद, प्रसन्नता, ये सब शब्द समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। अब हिंदी इसको समझ के देखिए, बहुत ही आसान है। तो आह्लाद और प्रसन्नता दोनों क्या है, समान शब्द हैं। तो प्रसन्नतादायक शब्द जो है, प्रसन्नतादायक एक ही अर्थ है अनुच्छेद की परम प्रयुक्तम, प्रसन्नतादायक शब्द के रूप में इस अनुच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, आह्लादकारः। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, संगीत पदस्य, संगीत शब्द का विशेषण पदम अस्ति, विशेषण पद है। तो विशेषण क्या होता है, वो विशेषता बताएगा। तो संगीत की विशेषता प्रेरित तो होगा नहीं, ये तो हमारा भर्व हो गया। आहतकारः लिखा है और यहाँ लिखा है सूक्ष्म क्रम, ये तो नहीं होगा, मधुरम कर दीजिए। क्यों कि संगीत मधुर जो होता है, अगर वह ध्वनि मधुर है तभी वह संगीत है, अन्यथा वह कर्कश ध्वनि है ना। काहे कोई कौवा करेगा तो वो संगीत नहीं है, वह संगीत का उदाहरण नहीं कर सकता है ना, इसीलिए हम मधुरम कहेंगे। और संगीत ये जो है प्रसन्नतादायक वगैरह नहीं होगा, समझ रहे, इस वर्ड पे कभी आप सोचिएगा भी नहीं, ये जब भी होगा तो मधुर ही होगा, ठीक है। मुनि केन प्रेरित अस्ति, अर्थात मुनि ही किससे प्रेरित थे। तो किससे हुए थे, संगीत साधनेन, नहीं, साधन के बारे में तो पता ही नहीं था, ये होगा ही नहीं। इसके बाद है मुनि केन प्रेरित अस्ति संगीत साधनेन, जलेन संगीतेन और पिपासयः, तो पिपासा भी नहीं होगा, है ना। तो वो किस चीज से प्रेरित हुए, वो संगीत से प्रेरित हुए थे। जल की बूंदें जो गिर रही थी ना पत्ते पे, तो संगीत ही ना उत्पन्न हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जानने का प्रयास किया क्या हम भी ऐसा कोई वाद्य यंत्र बना सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है।